सो वेलकम बैक एवरीबॉडी और ये है ब्लैक क्लोवर थ्योरी सीरीज का पार्ट 2 एपिसोड 2 वॉल्यूम 2 जो भी कह लो। और इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनो जो है वो एक ट्रेटर है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और ये सीरीज में मैं ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड सारी थ्योरीज को कवर करने वाला हूँ। सो अगर तुम एक ब्लैक क्लोवर फैन हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड स्मैश दैट लाइक बटन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूनो है वो एक ट्रेटर है, वो ब्लैक क्लोवर किंगडम को धोखा देने वाला। और कैसे क्या हो रहा है इसके लिए एक बहुत ही अच्छी थ्योरी मेरे हाथ लगी है और उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी लोग ये जरूर जानते हैं कि किसी भी सीरीज में अगर राइवल्स होते हैं, अब तुम नारुतो या सास्के की बात ले लो या किसी भी और एनिमे की बात ले लो, तो जहाँ पर भी राइवल्स होते हैं वहाँ पे लड़ाई होती ही होती है, चाहे फिर वो एनिमे के लास्ट में ही क्यों ना हो, बट लड़ाई तो होनी है। वैसे ही ब्लैक क्लोवर में भी राइवल्स है यूनो और आस्था, बट दूसरे एनिमे में क्या होता है कि जो राइवल्स होते हैं उनके अलग अलग मोटिव्स होते हैं। बट ब्लैक क्लोवर में यूनो और आस्था दोनों का मोटिव एक ही है, टू बिकमिंग अ विज़र्ड किंग। सो हम लोग ये तो जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कभी ना कभी फाइट तो होने वाली है, बट कब अभी हम लोग ये नहीं जानते। इवन मांगा में भी ये सब चीजें रिवील नहीं हुई है। तो ऐसा करने के लिए हर एनिमे का राइटर कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लाता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया लाता है कि दोनों जो राइवल्स हैं वो एक दूसरे से लड़े इन एनिमे, ताकि फैंस को मजा आए। बट ब्लैक क्लोवर में करना थोड़ा सा सोचने पर टफ लगता है कि कैसे करेंगे। अगर हम नारुतो और सास्के की इसमें बात करें तो नारुतो तो सास्के को पसंद करता है, बट सास्के नारुतो को पसंद नहीं करता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना 75% सही लगता है। बट जब बात आती है ना आस्था और यूनो की, तो दोनों के मोटिव्स भी एक है, दोनों एक दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं। सो दोनों के बीच में लड़ाई फिर होगी कैसे यार। सो मे बी राइटर स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने वाला है कि दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। सो ये थ्योरी है, ये कहती है कि जब ब्लैक क्लोवर खत्म होते रहेगा, ये अब तुम लोगों ने सही सुना, जब ब्लैक क्लोवर खत्म होते रहेगा और जब कोई भी पोटेंशियल वर्दी अपोनेंट नहीं बचेगा किसी के लिए भी, और लाइक सब जगह शांति होगी एक तरीके से, तब जो यूनो है वो क्लोवर किंगडम को छोड़ देगा और चला जाएगा शेप किंगडम में और बन जाएगा वहाँ का किंग, इवेंचुअली वहाँ का विज़र्ड किंग भी। और तब तक जो आस्था होगा वो क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग बन चुका होगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों कैरेक्टर्स का जो गोल है, जो एम है, वो कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरीके से ये थ्योरी रिलेवेंट लगती है। और तुम लोग तो जानते हो किसी दो नेशन के बीच लड़ाई होना किसी एनिमे में एक नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे ही शायद क्लोवर किंगडम और शेप किंगडम के बीच में लड़ाई हो, जिसमें कि यहाँ का विज़र्ड किंग और वहाँ का भी विज़र्ड किंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, यानी कि यूनो और आस्था और इन दोनों के बीच में खतरनाक वाली बैटल हो, जो कि शायद हमें देखने मिले इन द फ्यूचर। तो बस एक थ्योरी है, बट ये थ्योरी खुद जगह पर जाकर के थोड़ी सी अटपटी लगती है। जैसे कि यूनो को शेप किंगडम का किंग बनने से पहले ब्लैक ट्राइब को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, ताकि वो वहाँ पर जाकर के उनका राजा या किंग बन सके। और अभी जो एनिमे में चल रहा है, ऐसा देख के तो ऐसा नहीं लगता कि यूनो अकेला या फिर कोई भी ब्लैक ट्राइब को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और इसके बाद यूनो के पास भी कोई एक मोटिव होना चाहिए कि वो क्लोवर किंगडम को क्यों छोड़ रहा है और शेप किंगडम में जाकर के वहाँ का किंग क्यों बनना चाहता है। सो इससे रिलेटेड और भी कई थ्योरीज है जो ये कहती है कि जो डांटे है वो यूनो का डैड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियली तो वो थ्रोन यूनो की ही है, बट एनिमे लाइन में ये भी पॉइंट आ सकता है कि वो पहले ही क्लोवर किंगडम को धोखा दे दे या बहुत पहले से धोखा दे रहा हो, दैट वी डोंट नो। और अभी जो एनिमे में आर्क चल रहा है उसी में यूनो डार्क ट्राइब्स के साथ मिल जाए तो ये सीरीज किसी तरीके से समझ में आती है। बट मेन थिंग जो राइटर ने कहा, जो कि इस पूरी थ्योरी को गलत साबित करती है, वो ये कि उसके पास ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स है और वो आगे जाकर के इन प्लान को ब्लैक क्लोवर में शामिल करने वाला है। और उसने ये भी कहा कि सिर्फ डार्क ट्राइब वाले आर्क पर जा करके एनिमे खत्म नहीं होता है। सो फिर भी कुछ तो ऐसा होगा इन दोनों के बीच में जहाँ पर मुझे लगता है कि यूनो क्लोवर किंगडम को धोखा देगा किसी तरीके से, आई डोंट नो हाउ, बट वो धोखा देगा और आस्था के साथ फिर उन दोनों की बैटल होगी। बट मैं एक बात बताना तुम लोगों को भूल गया कि जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये एक ऑफिशियल सोर्स से आई है। सो इसके कई सारे चांसेस हो सकते हैं कि ये थ्योरी सच हो, बिकॉज ब्लैक क्लोवर कोई एक आलतू फालतू एनिमे नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट। और मुझे तो नहीं लगता कि ब्लैक क्लोवर का एंड इतने जल्दी आने वाला है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि यूनो इतने जल्दी किसी को धोखा
रहने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं थ्योरी नंबर 2 के बारे में। जो थ्योरी ये कहती है कि फ्यूचर में एनिमे में एक ऐसा इवेंट आएगा जब आस्था उसके डीमन पर कंट्रोल खो देगा और वो चेंज हो जाएगा एक बड़े विशाल डीमन में, जैसे कि लिच हो गया था, और फिर यूनो उसका मुकाबला करेगा जैसे कि फर्स्ट विजर्ड किंग ने किया था। सो ये वाली जो थ्योरी है ना, ये ज्यादा सही लगती है। और ऐसा कैसे होता है ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी कहती है एक इवेंट आता है एनिमे में जब यूनो को अपनी स्टेटस, अपने पावर पर घमंड आने लगता है। वो देखता है कि उसके पास बहुत ही पावरफुल मैजिक है और उसका स्टेटस भी सोसाइटी में बहुत हाई है। बट वहीं आस्था है जिसके पास मैजिक नहीं है और सोसाइटी में उतना कोई स्टेटस भी नहीं है, पर भी वो यूनो से ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ऑफ हिज एंटी मैजिक डीमन। सो यूनो डिसाइड करता है कि वो वेट करेगा किसी बहुत ही सीरियस बैटल का, जब आस्था की बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी कि डीमन उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले, और यूनो डीमन की हेल्प करेगा ऐसे करने में। और उसके बाद यूनो ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे कि वो फर्स्ट किंग एम्परर है और वो वर्ल्ड को फिर से डीमन से बचा रहा है ताकि वो विजर्ड किंग बन सके। सो मीनवाइल सेकंड वाली थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। सो तुम लोग क्या सोचते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। मैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तुम लोग जा करके वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई एक अच्छी सी थ्योरी घूम रही है ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी तुम डीएम करके बता सकते हो, उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। तो अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना तुम्हारी क्या थ्योरी है, और अगर तुम्हारी थ्योरी लिटरली बहुत ऑसम हुई तो मैं उसको शामिल करूंगा इस सीरीज में और उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें मिलेगा एक बहुत 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 बड़ा शाउट आउट। सो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे फर्स्ट लिंक है। ओके बाय।